आज के इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल एडिट करना सिखाऊंगा, वो भी पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। आप डाउनलोड करना चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर लिया। फिर इसके बाद आपको नीचे जो है लेयर ऑप्शन पर जाना है। फिर उसके बाद आपको जो है इसकी इमेज साइज़ को जो है सिलेक्ट करना है। आप जैसे इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर एक कस्टम का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको उस पर टैप करना है और आपको जो है यूट्यूब थीम लाइन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो साइज आ जाएगी वो यूट्यूब थीम लाइन के लिए। फिर उसके बाद आपको ऊपर प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है और सीधे गैलरी में से जो है आप फोटो ऐड करना चाहे वो ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस फोटो को पहले जो स्क्रीनशॉट लेके रखा है। आप चाहे तो गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गेम खेलते टाइम आप इसकी शॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे करके, या फिर इस साइज़ को जो है पूरे में बराबर जो है सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से जो है प्रॉपर सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको नीचे कलर वाला ऑप्शन पर जाना है और इसका जो है कलर इनेबल करना है। तो उसको आपको नीचे दो कलर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली उसके पीछे आपको प्लस पर क्लिक करना है और जो सबसे नीचे आपको एक लाइन दिखेगी उसमें से आपको जो है कलर को थोड़ा लेवल कम कर लेना है। जैसे लेवल कम करेंगे तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कुछ कलर जो है आ चुका है, वो दिखने में काफ़ी कूल और प्रोफेशनल दिखता है और इससे आपकी थीम लाइन और भी अट्रैक्टिव दिखेगी। आप देख सकते हैं मैंने कलर को जो है एडिट कर लिया और यहाँ से अब मैं से जो है डन कर लेते। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आपको जो है प्लस पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा ड्रॉ का, आपको सिंपली उस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद आपको जो है कलर सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली इस फीचर्स से जो है आप अपने थीमलाइन या फोटो पर जो है आउटलाइन या मार्क कर सकते हैं ताकि दिखने में वो बहुत भी अट्रैक्टिव दिखे। आप चाहे तो अपने स्कोप के चारों ओर जो है राउंड सर्किल कर सकते हो। तो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर को जो है सेलेक्ट कर लिया। कलर को सेलेक्ट करने के बाद आपको जूम पर टैप करना है और आप जहाँ पर भी इस पेन से जो है ड्रॉ करना चाहें तो वहाँ पर जो है ड्रॉ कर लेना है। जूम पर क्लिक करने के बाद आसानी से जूम कर सकते हैं और जूम करने के बाद आपको फिर से जो है जूम वाले बटन पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे तो वो जूम जो है वहीं पर लॉक हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जो है पेन से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस प्लेयर के चारों तरफ जो है आउटलाइन कर लेता हूँ ताकि दिखने में और भी अच्छा दिखे। आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ शुरू कर लिए, लगभग जो मैंने इस प्लेयर को आउटलाइन से कर दिया है। आप देख सकते हैं कुछ अगर गलत आउटलाइन हो जाए तो आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। आपको साइड में जो है एक इरेज का ऑप्शन भी दिखेगा, आपको सिंपली उस पर टैप करना है। अब टैप करने के बाद आप जहाँ पर भी पेन चलाएंगे उसके बाद जो आउटलाइन हुई है वो इरेज होना शुरू हो जाएगी। आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। आप इस आउटलाइन का जो कलर रखना चाहे वो कलर रख सकते हैं। आप चाहे तो रेड रख सकते हैं, आप चाहे तो ब्लू रख सकते हैं, कौन सा भी कलर रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मेरे बैकग्राउंड में मैंने पहले से जो है रेड कलर को सेट किया है तो इसके लिए ये कलर जो है मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस कलर को जो है सेलेक्ट किया। आप चाहे तो कोई और कलर भी रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। और आप जहाँ चाहें स्कोप पे या फिर आपके एनिमीज़ पर मार्क करना चाहें वहाँ पर मार्क कर सकते हैं, देखने में काफ़ी कूल लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है चारों तरफ से जो है आउटलाइन कर लिया और देखने में आप देख सकते हैं अब कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर से जो है डन कर लेना है। तो मैं इसे सिंपली जो है डन कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं आउटलाइन के बाद जो है जो है कैसी प्रोफेशनल लग रही है। अब आपको जो है टेक्स्ट एडिट करना है। टेक्स्ट एडिट करने के लिए आपको वही सेम प्रोसेस, आपको नीचे जो है ए बटन दिखेगा, सिंपली आपको वहाँ पर टैप करना है। तो उसके बाद प्लस करके आपको जो है टेक्स्ट एडिट करना है। अब यहाँ पर आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, जैसे कि आप फ्री फायर लिखना चाहे फ्री फायर लिख सकते हैं, या फिर आपने जो है बेस्ट हेडशॉट के बारे में बताया बेस्ट हेडशॉट, तो आप बेस्ट हेडशॉट भी लिख सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट्स बनाई तो शॉर्ट्स का कुछ भी लिख सकते हैं। अगर थीम लाइन बना रहे हैं तो आप ऊपर थीम लाइन का भी लिख सकते हैं। जो लिखना चाहे जो है एडिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है लिखकर एडिट कर लिया। आपको नीचे एक हाफ सर्कल दिखेगा, इससे आप इसकी साइज़ को जो है ऊपर नीचे करके आप जितना डिग्री रोटेट करना चाहे रोटेट कर सकते हैं। तो उस पर आपको जो है फॉन्ट सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर जो मर्जी चाहे फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में उस फॉन्ट का जो है प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है, आप जो फॉन्ट रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है इस फॉन्ट को जो है फाइनल रखा। फिर उसके बाद आपको नीचे चले आना है और आपको यहाँ पर कलर सेलेक्ट करना है। कलर को सिलेक्ट करने में आपको सेकंड में ग्रेडियंट्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करना है और फिर उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है। इसमें सिंपली आपको जो है एक टेक्स्ट में ऊपर नीचे दो कलर ऐड करना चाहे, इसके लिए ये फीचर यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे एनेबल कर दिया। फिर उसके बाद आपको लेफ्ट राइट में दोनों कलर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको लेफ्ट साइड पर एक क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको जो है कलर वाले में जाना है और आपको जो है कलर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद लेफ्ट वाले में जो है राइट वाले पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है एक कलर को जो है सेलेक्ट कर लेना है और जैसे कलर को सेलेक्ट करने के बाद से ओके पर प्रेस करेंगे वो कलर आप देख सकते हैं जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है एक ही टेक्स्ट में जो है कलर आ गया है। आप जो रखना चाहें कलर रख सकते हैं। आप अपने जो ब्लैक एंड वाइट रखना चाहें या अपनी थीम लाइन के हिसाब से रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। और आप केवल एक कलर ही रखना चाहते हैं तो आप सिंपली एक कलर रख सकते हैं, जैसे कि ब्लैक रखना चाहे ब्लैक रख सकते हैं या वाइट रखना चाहे
वही रख सकते हैं। फिर इस पर आपको जो डन करना है और नीचे आप चले आना है और यहाँ पर आपको दिखेगा सर्किल का ऑप्शन, इसमें आपको जो आउटलाइन को इनेबल करना है। तो सिंपली सर्किल वाले पर टैप करना है और आपको जो है इसे इनेबल करना है। अब जैसे इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट के चारों ओर जो है एक आउटलाइन आ गई ब्लैक कलर की। आप सबसे नीचे देख सकते हैं इसकी साइज़ का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर इसकी साइज़ को भी जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितनी साइज़ की रखना चाहे उस हिसाब से जो है इसकी साइज़ को जो है आप रख सकते हैं, कम ज़्यादा करके। ज़्यादा बढ़ाना चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं, कम रखना चाहे तो कम भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे जो है 5-6 पर जो है यहाँ पर रख देता हूँ। फिर इसके बाद जो है इतना काम कंप्लीट होते ही मैं इसे डन करता हूँ। फिर इसके बाद इस टेक्स्ट की जो है शेडो इनेबल करने के लिए शेडो पर क्लिक करता हूँ और इसे जो है इनेबल कर लेता हूँ। आप चाहें तो शेडो भी पीछे थोड़ी बहुत एडिट कर सकते हैं, उसको आप लेफ्ट राइट मूव भी कर सकते हैं, इसको थोड़ी कलर भी चेंज कर सकते हैं और आपको इसे बढ़ाना चाहें तो आप नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पर से जो है डन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब टेक्स्ट को जो है कैसा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है टेक्स्ट दिखने में और थंबनेल जो और भी अट्रैक्टिव दिख रही है। इसके बाद आपको सिंपली और प्लेस पर जाना है, उसके बाद जो है एक और टेक्स्ट को जो है एडिट करना है। टेक्स्ट को एडिट करने के बाद आप वही सेम प्रोसेस आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं और वही तरीके से जो आपको जो है एडिट करना है। आप चाहे तो आउटलाइन जो है आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो शेडो सेलेक्ट ऐड कर सकते हैं और वही सेम प्रोसेस आपको जो है टेक्स्ट एडिट करना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपको जो है नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फ़ॉन्ट का, वहाँ से आप किसी की फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कलर का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ पर जो है कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन दिखेगा आउटलाइन का और वहाँ पर जाके आप आउटलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आप चाहें तो आप जो है इस पर PNG भी ऐड कर सकते हैं या फिर जो है फ़ोटो इमेज वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो है प्रेस पर क्लिक करना है और आपको नीचे सेलेक्ट करना है फ़ोटो फ्रॉम गैलरी, इसको जो है सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जो फ़ोटो लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है पिक्सल लैब का एडिटिंग बताया थंबनेल बनाना, मैं यहाँ पर इसे ले लेता हूँ। वरना आप चाहें आप फ्री फायर का ले सकते हैं या फिर आप PUBG का ले सकते हैं या फिर इसका चाहें आप PNG लेकर इसमें ऐड कर सकते हैं, आप नीचे लगा सकते हैं ताकि अच्छा दिखे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग क्लिक करें और भी ज़्यादा यूज आए। आप देख सकते हैं मैंने इसे जो है यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद आप जो है इसकी साइज़ को भी कम ज़्यादा करना चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसकी आउटलाइन इनेबल करना चाहे आउटलाइन को भी इनेबल कर सकते हैं। आपको नीचे एक शेडो का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर भी इनेबल करना है और आपको शेडो का ऑप्शन जो है ऊपर दिख जाएगा। इनेबल करने के बाद आपको जो फिर से प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है डेस्क्रिप्शन में ये जो सारी इमेज मिल जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है। मैंने इस थंडर या फिर बिजली की इमेज को जो है डाउनलोड करके रखा है, ये दिखने में और भी ज़्यादा प्रीमियम और प्रोफेशनल लुक देती हैं। तो आप डाउनलोड करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल क्रोम से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर से इंसर्ट करते जाना है और जहाँ पर रखना चाहे वहाँ पर से रख सकते हैं। और आप चाहें और भी फ़ोटो एडिट करना तो वही प्रोसेस है, आपको प्लस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो है फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप जो इमेज रखना चाहे रख सकते हैं। आप चाहें कि आपको खुद का लोगो रखना तो वो भी आप जो है रख सकते हैं। इसके बाद आपकी थीमलाइन जो है लगभग बनकर तैयार हो गई। आप इसको सिंपली सेव ही करना है। आप देख सकते जो है लगभग थीमलाइन बन गई। तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। तो इसके बाद आपको जो है इससे 3 डॉट पर क्लिक करके इसे थीमलाइन को जो है सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपसे यूट्यूब पर जो है यूट्यूब थीमलाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस थीमलाइन को जो है यूट्यूब वीडियो पर कैसे लगाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी वीडियो जो है अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको थीमलाइन कैसे लगाना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।